नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा खास प्रोग्राम चर्चा में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक बहुत ही खास मुद्दे पर। पुलवामा हमले के बाद हमारी वायुसेना ने आतंकियों को जबरदस्त जवाब दिया, लेकिन विपक्ष को सबूत चाहिए। जी, सैन्य पराक्रम पर विपक्ष की राजनीति, आज हमारी चर्चा का विषय यही है। अगले आधे घंटे में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले जरा आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि क्या कुछ खास बातें हैं आज की चर्चा की, जिसकी वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं। आप जरा उस ग्राफिक्स को देखें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सबूत मांग लिए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गलत बात कही जा सकती है। बीजेपी ने इस बात पर विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला है और सेना पर सवाल जो उठाया है विपक्ष ने, इस बात पर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में सेना का मनोबल गिराने की प्रतियोगिता सी लग गई है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। विपक्ष को सेना और वायुसेना पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, ये बीजेपी का कहना है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है वो पाकिस्तान को लेकर के ऐसे बयान दे रहा है हमले को लेकर, जिसको लेकर के कि ये इस तरह की बातें आ रही हैं। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय असैन्य कार्रवाई के बाद देश की जो सियासत गरमाई हुई है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं। हम दोनों का तारुफ कराते हैं आपसे। हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव सिंह कथोच हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और साथ में आर राजगोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है राजगोपालन सर आपका भी। राजनीति की बात हो रही है, हम मेजर जनरल साहब के पास तो जाएंगे ही, लेकिन शुरुआत करते हैं राजगोपालन जी से। जिस तरह की राजनीति आ रही है, पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर भी हमने देखी थी कि सबूत मांगे थे। हमले के बाद हमने देखा कि जिस समय पुलवामा हमला हुआ था, उसके चंद घंटे के अंदर कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के जो हेड हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने ये कह दिया कि किधर है 56 इंच। और उसके बाद चलिए वहाँ तक तो ठीक रहा, लेकिन जब हवाई हमला हुआ बालाकोट पर, तो उसके बाद कुछ दिन तो एक दो दिन अच्छा लगा देख करके कि सब लोग एक सुर में बोल रहे हैं। ये अब क्या हो गया है? अब क्या कौन सी चीजें सामने आ रही हैं? मुझे लगता है जिसने कांग्रेस को डरे हुए देखा है। हाँ। कांग्रेस ने ये 56 इंच का आपने जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये राहुल गांधी के ऊपर भी निशाना है। क्योंकि राहुल गांधी का ABCD पार्लियामेंट के ऊपर 15 साल पार्लियामेंट मेंबर रह चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन भी आज तक अमेठी का भी नहीं किया है अपना क्षेत्र का, लेकिन पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी नहीं। लेकिन पार्लियामेंट में झूठा प्रचार, पार्लियामेंट को मिसयूज करो, प्रधानमंत्री को चोर कहो, प्रधानमंत्री को डरपोक कहो, जितना मर्जी गाली देना, गाली देते रहते हैं, निराधार। लेकिन एक चीज है, मुझे जितना ये पत्रकारिता में 35 साल 40 साल मैंने बीता है, उसमें कांग्रेस का अध्ययन किए हैं। सीताराम केसरी साहब हो, PV नरसिम्हा राव साहब हो, निजलिंगप्पा साहब हो, एक अब्दुल रहमान अंतुले साहब हो, जो भी है, लेकिन जो कांग्रेस का अंदर जितना बैंकरप्सी बैठ गया लीडरशिप में, उसको रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 है जो कांग्रेस ने अभी सबूत मांग रहे हैं 300 को, जो अमित शाह साहब ने कहा 352, 252, 250 जो भी है, आज जनरल सिंह साहब ने भी कहा 250, लेकिन सबूत मांग रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं मेजर जनरल कटोच साहब से बात करने टाइम पर साहब ने एक अच्छे तरफ बोला है, मैं उनसे जो उनकी आइडिया में लोन ले रहा हूं, लेकिन उसमें कहा पाकिस्तान तो सबूत दिखाना है, इंडिया क्यों दिखाना है? जितना मरा है, जितना जिंदा है, लोकली क्या फोटो लेकर के सेल्फी लेगा क्या है उसके साथ? उन्हीं से बात करते हैं। मेजर साहब, जिस तरह से कि ये राजनीति शुरू हो रही है, वायुसेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तीनों सेनाओं का भी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उसमें भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सबूत दिखाए गए थे दुनिया को कि देखिए F-16 को किस तरह से हमने मार गिराया है। अब जाकर के जब विपक्ष इस तरह की बात उठाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी सेना है, हमारी सेना को किसी न किसी तरह से डीमोरलाइज करने की बात है। ये आप मानते हैं इस तरह की बात? मैं तो पूरी तरह से यही मानता हूं कि जब इस प्रकार की बात होती है, तो ये सीधा साधा निशाना फौज के ऊपर लगाया जा रहा है।
सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आज तक। हाँ। और ये क्यों लगाया जा रहा है? हाँ। ये मेरे ख्याल से ये समझने की बात है कि क्या हो गया है विपक्ष को कि उनको सेना में, अपनी ही सेना में भरोसा छूट गया है और वो दुश्मन की सेना के साथ या पाकिस्तान के साथ अभी हाथ मिला रहे हैं। अभी ये बहुत दुख की बात है क्योंकि सेना को, अगर मैं बहुत चैनल्स में ये एक छोटी सी बात कह चुका हूँ जी कि जब युद्ध होता है ये सेनाओं के बीच में नहीं होता है, ये देशों के बीच में होता है। बिल्कुल, और परसेप्शन भी होता है उसमें। जब ये युद्ध हो रहा है, अभी 30 साल से पाकिस्तान युद्ध कर रहा है हिंदुस्तान पर और टेररिस्ट 30 साल से कश्मीर में और बाकी जगह पर भेजता जा रहा है। प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर। और ये उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है, वॉर विद 1000 कट्स। यस, ये उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है, उनकी नीति में लिखा हुआ है। तो ये कोई हम अलग से अपनी तरफ से हिंदुस्तान ये बात नहीं कर रहा है, ये उनकी बात कर रहा हूं मैं। उस पॉलिसी से हजारों लोग हमारे अब तक वो जान गंवा बैठे हैं इसी लड़ाई में जी। और अब जब हम लड़ाई इसको सही तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई पहले हिंदुस्तान की जमीन पर हो रही थी जी। अब पहली बार हमने, या दूसरी बार कहो, पहली बार तो 29 सितंबर 2016 में हुआ कि जब ये युद्ध हम पाकिस्तान की तरफ ले गए जी। लेकिन उसमें यही है कि उस बार ये था कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किया था, अब हम उसके भी आगे पाकिस्तान के अंदर तक जाते। लेकिन वो भी बहुत जरूरी था क्योंकि आप याद रखोगे उससे थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले जब हिंदुस्तान ने इसी प्रकार का स्ट्राइक किया था म्यांमार में जी, तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और बाकी जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने बोला ये तुम म्यांमार में कर सकते हो, हमारे अंदर करके दिखाओ, म्यांमार नहीं है। बिल्कुल। तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ 200 किलोमीटर के इलाके पे हुआ, 6 जगह पर हमारी सेनाएं गई और उनको वहां पर, उन्हीं की जमीन पर वहां पर मार के सही सलामत वापस आ गए। ये पाकिस्तान को फिर बहुत बड़ा धक्का लगा। चलिए और चर्चा करेंगे, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या हो गया है विपक्ष को, क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर अभी तक के बालाकोट के एयर स्ट्राइक तक। करेंगे चर्चा इस पर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बंधन की ताकत से गौरव की पहचान है हम, शुद्धता के वादे से हर कदम साथ है हम। RINL वाइज़ाक स्टील। कुछ कर भी लो बच्चों, पूरा दिन मोबाइल में देखने से कुछ नहीं होने वाला। तुझे क्या मालूम है? मालूम है कि अब्बा करके है। आप लोग आगे पढ़ोगे कैसे? ये तो तुम्हारी बात सही है। जितनी देर आप लोग मोबाइल में सर खपा रहे हो उतने में तो ऑनलाइन स्कॉलरशिप भर देते। अब तक तो आप लोगों के खाते में फीस के पैसे भी आ जाते। इसे कहते हैं मदद हमारी, मंजिल आपकी। अल्पसंख्यक युवाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का मिशन तहरीक-ए-तालीम। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। चाचा, एक कुर्ता पैजामा सिलाना है। तुम्हारा नाप तो है ही। आपने अभी तक इन्हें अपनी छोटी सी दुकान में ही बिठा के रखा हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक स्कीम है जिसमें आपके हुनर को अच्छे तरीके से तराश कर आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप इस तरक्की की दौड़ का हिस्सा बने और जरूरत के मुताबिक आपको भरपूर आर्थिक मदद भी मिलती है। ये सब मुमकिन हुआ है भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की गरीब नवाज कौशल विकास और सीखो कमाओ जैसी तरक्की की हमसफर योजनाओं से। आप भी हिस्सा बनिए। एम्पावरमेंट विदाउट अपीसमेंट। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए
जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो दिवस 10 मार्च 2019। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। बंधन की ताकत से गौरव की पहचान है हम, शुद्धता के वादे से हर कदम साथ है हम। RINL वाइजैक स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं खासतौर पर जो सैन्य पराक्रम पर विपक्ष की राजनीति सामने आ रही है, दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति कहेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। राजगोपालन जी, आपके पास आना चाहूँगा कि आपने ये कांग्रेस की जो नकारात्मक राजनीति है उसकी चर्चा की। और भी कई दल हैं, ममता बनर्जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल से लेकर के तमाम और भी कई पार्टियां हैं। क्या हो गया है? क्या इलेक्शन का साल है, चुनाव का साल है, इसलिए ज़्यादा है क्या? इस तरह का कहीं ना कहीं कोई डर सता रहा है? ये सीधी बात ये है, जो एयर स्ट्राइक होने के बाद देश में जो मूड थी, हाँ, जो कम से कम 350 से 400 सीट तक नरेंद्र मोदी ले सकते हैं करके उनको फीडबैक आने लग गया जी। 21 पॉलिटिकल पार्टीज को घबराहट उसमें शुरू हो गया है। क्योंकि जो अभी सिंगल डिजिट पार्टी है कांग्रेस का, जो डबल डिजिट 44 सीट्स लेके आया 2014 में, इस बार कांग्रेस को अंदर में सच में कह रहा हूँ, सीनियर लीडर्स मुझे प्राइवेटली कॉन्वर्सेशन में ये कहते हैं हम लोग 20-22 क्रॉस करना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारा पॉलिसी बिल्कुल गलत पॉलिसी है। सारों 21 दल मिल करके उस दिन सबूत मांग रहे थे प्रधानमंत्री से। वो पाकिस्तान टेलीविजन में, पाकिस्तान रेडियो में, पाकिस्तान पार्लियामेंट में राहुल गांधी के इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यही तो प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी साहब ने कच के बोला है घर में जाकर के घुस के मारूंगा। तो उतना आक्रोश आया प्रधानमंत्री का, क्योंकि उसको छीट रहा है प्रधानमंत्री का। विपक्ष का कोई डरपोक, मतलब ये प्रधानमंत्री को कह रहे, लेकिन विपक्ष के पास मुद्दा है नहीं है, उनको स्वीकार कर लिया है। इवन अखिलेश यादव भाई साहब कल सवेरे अकेले बात करने टाइम पर मुझे ओपनली डिस्कस किया है, वो कह रहे हमको बस 10-15 सीट से ऊपर नहीं आएगी यूपी में। महागठबंधन बनने के बाद महागठबंधन तो टूट गया है असल में, महागठबंधन तो खत्म हो गया है, उसमें टूट पड़ी है। लेकिन जो यूपी में जो 80 सीट में मायावती से मिलने के बावजूद भी 10 सीट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माहौल बदल गया है बीजेपी का। जो आक्रमण होने के बाद बीजेपी के फेवर में मुझे लगता है प्रधानमंत्री आक्रोश को आज के बाद, ये मेजर साहब सामने बैठे हैं, विशेषज्ञ हैं डिफेंस के ऊपर, जिसने पाकिस्तान दूसरा बार टक्कर ले लेगा, ये सबूत है। दूसरा बार मिडिल ऑफ अप्रैल में भी चुनाव हो, चुनाव नहीं हो, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो नहीं हो, विपक्ष जो भी 50 बात बोलने दो, लेकिन एक ठोकेंगे पाकिस्तान को ऊपर। चलिए मेजर जनरल साहब, जिस तरह की बातें विपक्ष उठा रहा है, मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए राजनीति तो हर जगह पर होती है, पूरी दुनिया में राजनीतिक दल हैं, राजनीति है, पूरी दुनिया में सेना है, और हम तीसरे देश ऐसे बने हैं जो इस तरह की कार्रवाई करता है आतंकवाद के खिलाफ, कि अंदर जाकर के 100 किलोमीटर अंदर तक, 80 किलोमीटर अंदर तक जाकर के हमने ये हमला किया है। क्या इस तरह के सवाल उठाना, और अगर इस तरह के सवाल उठते हैं तो सेना इस पर क्या जवाब दे सकती है? दूसरी जगहों पर क्या होता है? देखिए, पहले तो इस प्रकार के सवाल तो उठने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। जब इजराइल इस प्रकार के हमले करता है वही तो क्या उसकी ऑपोजिशन पार्टी उनको बोलती है सबूत दिखाओ? या अमेरिका हमला करता है, जब रूस करता है, जब चीन करता है, सभी ने अपने अपने तरीके से अपने अपने हमले किए हैं। लेकिन जब वो देश, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उधर है, पूरा देश इकट्ठा होकर उसके साथ चलता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, लड़ाई देश करता है, पार्टी नहीं। तो ये बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये भारतीय सेना की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की लड़ाई है। तो ये तो पहला है कि पूरे देश को साथ चलना चाहिए, और जब देश एक साथ नहीं चलता तो हम कमजोर हो जाते हैं। मेरे अपने समझ से विपक्ष बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो ये सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, ये बात हिंदुस्तान की है। और इस समय पर अगर वो हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो वो सत्ता में आके क्या लड़ेंगे? ये सवाल उनके ऊपर मैं सामने करना चाहता हूँ। राजगोपालन जी के पास आना चाहूंगा कि देखिए, इस देश ने युद्ध तो और भी लड़े हैं। कारगिल युद्ध हुआ है, उसके पहले 71 का, 65 का,
उसके पहले भी 47-48 का, उस 62 का भी युद्ध। तो उस समय जो विपक्ष का रवैया रहता था, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सारी चीज़ों को देखा होगा, बहुत सारी चीज़ों को, ये बताएं कि उस समय जो विपक्ष का रवैया रहता था, क्या आप ये कहेंगे कि उस समय ज़्यादा सकारात्मक पॉजिटिव रहता था और अब ज़्यादा नेगेटिव देखने को आता है? ये देखिएगा, माँ दुर्गा कहा था वाजपेयी हाँ, साहब ने, बिल्कुल 1971 वाले युद्ध 71 वाले में, हाँ। उतना श्रेय थी वाजपेयी का, टॉल लीडरशिप था जी। मुझे लगता है आज कांग्रेस जो अध्यक्ष मिस्टर राहुल गांधी है उसको और सीखना चाहिए, कम बोलना चाहिए, छोटा लोगों के लिए गाली देने को बोलना चाहिए, खुद गाली नहीं देना चाहिए। क्योंकि तब इंदिरा गांधी का माँ दुर्गा कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने, उस टाइम पर मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे मैडम सोनिया गांधी से, नहीं तो राहुल गांधी से, प्रधानमंत्री को तो तारीफ तो कर लो कम से कम। 56 इंच किधर किधर बोल रहा था, 112 इंच दिखा दिया उन्होंने। सेकंड थिंग, जो जब आर्मी को फ्रीडम दे दिया है प्रधानमंत्री ने, ये आर्मी के ऊपर है अभी, फ्री हैंड, प्रधानमंत्री का ऊपर ही पॉलिटिक्स नहीं आते हैं। ये विपक्ष का अलग है, राजनीति का अलग है, आर्मी का इंडिपेंडेंस अलग है। आर्मी का जो फ्रीडम दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने, उसमें तो सारा चीज अटका हुआ है। सो आज 3 चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों को ऊपर पाकिस्तान को दुश्मन कर सकते हैं, 3 मिनट में आईसीयू में डाल सकते हैं पाकिस्तान का। उतना श्रेय हमारा इंडिया को आर्मी के ऊपर है, उसको फ्री हैंड दिया है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। मिस्टर नरेंद्र मोदी, हैट्स ऑफ टू यू। बिल्कुल। मेजर जनरल साहब, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो विपक्ष यहाँ जो बोलता है उसकी हेडलाइंस पाकिस्तान में, बीजेपी ने भी ये बात कही है कि रेडियो में, टेलीविज़न में जाकर के उसकी हेडलाइंस बन जाती है और वहाँ के नेता, वहाँ की मीडिया इस चीज़ को उछालते हैं, वहाँ की सेना भी इस चीज़ को उछालती है, जो यहाँ के विपक्ष का रवैया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इससे कोई असर पड़ेगा हमारी तैयारी पे, हमारे मनोबल पे या सेना के पराक्रम पर? इससे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? नहीं, असर तो नहीं पड़ेगा, ये तो मैं बात मानता हूँ, क्योंकि जो भारतीय सेना है वो उनको, भारतीय सेना को जो तीनों अंग हैं उनको मालूम है उन्होंने क्या करना है, और ये बहुत अच्छे तरीके से अपने काम, बहुत ही प्रोफेशनल सेना जैसे कि वायुसेना अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ कहा, देखिए हमको एक टारगेट मिली, वो टारगेट हमने बर्बाद कर दिया। अभी उसमें 1 आदमी है या 10 आदमी है या 50 है या 1000 है, वो वायुसेना को फर्क नहीं पड़ता उसके, उनको एक टारगेट मिली है, वो टारगेट उन्होंने बर्बाद कर दी जी। अभी उसमें क्या था या क्या नहीं है वो छानबीन होके उसका पता लग जाएगा, और कुछ लगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दुश्मन का मनोबल इससे बढ़ जाता है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान की जनता जिसका मोराल बिल्कुल डाउन था, उसका मोराल अभी अप हो रहा है कि देखियो हिंदुस्तान वाले ये तो खुद ही लड़ रहे हैं आपस में, ये तो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, और उनके अखबारों में भी ये लिखा है ये हमसे क्या लड़ेंगे जब आपस में लड़के मर जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से इसका ये प्रॉब्लम है। दूसरा, पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा था कि उनका एक F-16 जहाज गिर गया था कॉम्बैट में, एक्सीडेंट से, कॉम्बैट से हमारे MiG-21 ने उसको मारा जी। उसका पायलट भी जाके एजेक्ट हुआ, और जो उनकी जनता ने उसी के पायलट, अपने ही पायलट को मार दिया हिंदुस्तानी समझते हुए, ऐसी खबर आ रही है। अब वो बात भी वो छुपा रहे हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार की भाषण से अपने ही सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है, तो वो बातें ज्यादा चल रही हैं पाकिस्तान में विनस्पत की, तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम्हारा इतनी जी बिल्कुल 12 मिराज जहाज अंदर गए, आप क्या कर रहे थे, F-16 कैसे गिराया हमारा, ये सवाल उनसे नहीं पूछे जा रहे हैं जो उनसे पूछना चाहिए। लेकिन एक दुर्भाग्य बात है, दिग्विजय सिंह साहब करके जो देता है, 10 साल प्रधानमंत्री जो सारी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, वो क्वेश्चन पूछ रहे, वो हिसाब मांग रहे, वो कह रहे ये एक्सीडेंट कह रहे, ये क्या है दिग्विजय सिंह साहब? आपको कुछ इलाज करने की जरूरत पड़ता है। करेंगे चर्चा इस पर, और ज्यादा जो बाकी पहलू रह रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ये राजनीति हो रही है और क्यों हो रही है, और इसका क्या फायदा है और किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है। बात करेंगे इस पर। वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी ही लौटेंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज पर चर्चा में। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो।
इंडस सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। बंधन की ताकत से गौरव की पहचान है हम, शुद्धता के वादे से हर कदम साथ है हम। RINL वाइजाग स्टील। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे हो गया मामा जी। अरे नामुमकिन है जी। मामा जी, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ये देखो, सैंक्शन। कोई तो पहचान लगाई होगी, वरना बिना गारंटी के तो तेरा ये सगा मामा तुझे लोन ना दे। कुछ भी। मामा जी, यहाँ पहचान सिफारिश से नहीं, काबिलियत से लोन मिलता है। पर कैसे? भारत सरकार के भरोसे से। तभी तो आपके भांजे जैसे 15 करोड़ लोग मुद्रा लोन लेकर अपना बिजनेस करने निकल पड़े हैं और नौकरी मांगने वालों में से नौकरी देने वाले बने हैं। मुन्ना, वैसे मेरा लोन भी मुमकिन है? तो मामा जी, नामुमकिन अब मुमकिन है। साहब, मेरे बेटे की किताबों के लिए पैसे चाहिए थे। क्यों नहीं, अपने भविष्य के लिए खुद भी कोशिश करो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़कर बुढ़ापे में पेंशन का लाभ उठाओ। पेंशन और हमें? सरकार ने खास आप जैसे असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बनाई है, जिसमें पैसे डालने पर आपके 60 साल के हो जाने के बाद निश्चित न्यूनतम 3,000 रुपए पेंशन सीधे आपके खाते में जाएगी। सच में साहब? 18 से 40 साल की उम्र का पुरुष या महिला जो हर महीने 15,000 या उससे कम कमाते हैं, वो इस योजना से जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। नमस्ते, ये है मेरा गांव। मेरे गांव की बड़ी पहुंच है अब। पूछो कैसे? गांव की पक्की शानदार सड़कें, जिनके कारण गांव के बच्चे समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं। हरमीत का गैस सिलेंडर अब घर तक आ जाता है। किसानों की फसल खेत से मंडी तक आसानी से पहुंच रही है। अब मरीजों को अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। वर्ष 2017-18 में प्रतिदिन हुआ 134 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण। ये सब मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। तो बढ़ी है ना मेरे गांव की पहुंच अब। रोड बनता है तो रोजगार भी आता है, रोड बनता है तो सुविधा भी आती है, और उसके कारण एजुकेशन में, हेल्थ में, व्यापार में भी एक बदलाव आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सैन्य पराक्रम पर विपक्ष की राजनीति। रुख करता हूँ एक बार फिर से मेजर जनरल साहब के पास। NTRO की रिपोर्ट आई कि हमले से पहले 300 मोबाइल कनेक्शन काम कर रहे थे और हमले के बाद वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की रिपोर्ट में आई कि उन्होंने 35 या 40 एक किसी गाड़ी में शव ले जाते हुए देखा। इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान डिनायल मोड में रहता है, जो अपने पायलट की हत्या तक के बारे में नहीं स्वीकारता, जो 1971, 1965 कारगिल किसी के बारे में कुछ स्वीकारता नहीं, उसके यहाँ से ये रिपोर्ट आएगी कैसे कि कितने मारे गए? ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, NTRO की रिपोर्ट या जो विदेशी पत्रकार की रिपोर्ट आई, ये सब अपने आप में काफ़ी हैं कि कई सौ लोग वहाँ मारे गए हैं इस हमले में। हाँ, देखो इतने लोग तो मारे गए हैं। हाँ। ये तो इसमें तो मुझे तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और समझना चाहिए। हाँ। ये 200 मरे या 300 मरे, हाँ। ये कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जी। ज्यादा फर्क इस बात का है कि हमने 80 किलोमीटर घुस के मारा। 80 किलोमीटर अंदर गए और उनकी जगह पर बोल के वो हमला किया और सफल तरीके से किया। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो थोड़ी देर पहले इस विषय पर बात कर रहे थे। अगर पाकिस्तान समझता है कि वो सही बोल रहा है, तो सिर्फ 2 चीजें उसको करने की जरूरत है। जो वो डेड पायलट है उनका, उसको जिंदा करा के हमको दिखाइएगा। हाँ। एक F-16 को दिखाओ जो हमने गिराई है बिल्कुल चलती हालत में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर वो समझता है कि वो कैंप्स टारगेट नहीं हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है, तो भाई आप उसकी फोटो खींच के पूरी दुनिया को क्यों नहीं दिखाते हो कि ये पहले था और अभी भी ऐसे ही है। हाँ, वो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वहां पर सब कुछ तबाह हो चुका है। बिल्कुल। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि जो ये हम बोल रहे हैं। इसीलिए विपक्ष को मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सेना के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। उनको सीधा जाके सवाल इमरान खान और जनरल बाजवा, पाकिस्तान के जनरल बाजवा से पूछना चाहिए कि तुम सबूत दिखाओ। हम
हिंदुस्तान को सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सबूत उनको देने की जरूरत है और उनसे मांगिएगा। बिल्कुल। और सिद्धू जैसे नेता कहते हैं कि पेड़ों पर हमला करके आ गई है हमारी वायुसेना। राजगोपालन जी, जिस समय वाजपेयी जी ने तारीफ की होगी दुर्गा कह करके, उस समय भी तो उनको लगता होगा कि इलेक्शन में हमें नुकसान होगा, राजनीतिक रूप से हमें नुकसान होगा और फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी ले जाएगी, क्योंकि उस समय सत्ता में वो थी। तो आज का विपक्ष राजनीतिक फायदे और नुकसान को इतनी ज्यादा तरजीह आखिर क्यों दे रहा है, जब वाजपेयी जी ने और बाकी विपक्ष ने उस समय नहीं दिया था? बाकी भी तो लड़ाइयां हुई हैं। मुझे लगता है वाजपेयी का लीडरशिप क्वालिटी तो जो इतना ऊंचा है, राहुल गांधी तो इतना नीचे गिरे उठे हैं। 19-20 का फर्क नहीं है, ये तो 19,000 का फर्क है। लेकिन मुझे लगता है 2-3 चीज कहना चाहता हूं आपको दर्शकों का। पिछले 10-15 दिन का अंदर आप अंग्रेजी हिंदी जो भी पत्रकार डिबेट निकाल दीजिएगा, उसमें पुराना वायुसेना का जो एयर चीफ मार्शल रह चुका है 3-4 लोग ने लिखे लिया है, उसी से पता लगता है 26/11 को बात एक प्रोग्राम तैयार था हमारा पास, 72 आवर्स दे दीजिए। एयर चीफ मार्शल मिस्टर कृष्ण स्वामी ने एक में पेपर भी दिखा रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स पे लिखा है, मुंबई हमले के बाद 72 आवर्स दे दीजिए, ध्वंस कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, उसको बम्बार्ड कर देंगे उस एरिया का। हम लोगों को पता है, वी आर हियर टू हेल्प यू। लेकिन जानबूझ करके राजनीतिक प्रेरित है। ये कि एंथनी साहब जो माइनॉरिटी वोट्स को नहीं छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह जो ये के एंथनी साहब, इवन पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उसको ऊपर भी जुर्माना देना चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों चुप रहा। बिल्कुल। जो पिछले 3-4 रोज से ये के एंथनी साहब ये क्यों चुप छपा है? लेकिन मुझे लगता है 10 साल यूपीए सरकार में जितना भी मिशन था, जितना भी एयरक्राफ्ट था, जरा बेकार था, काम में यूज नहीं किया। लेकिन जो आजकल जो सरकार का जो स्लोगन है, नामुमकिन नामुमकिन करके दिखाया है, घर में जा करके घुस के मारूंगा करके प्रधानमंत्री ने आक्रोश दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज बात है कि देखिए, जब किसी ने इतना बोल्ड फैसला किया है तो इसमें क्या इस बात की है कि किसको राजनीतिक नफा हो रहा है, किसको राजनीतिक नुकसान हो रहा है। सिर्फ ये देखना चाहिए कि देश का फायदा किस में है, हमारी सेना का मनोबल किस में ऊंचा रहेगा, और जो हमारे विपक्षी पाकिस्तान है उनको किसी भी तरह से मौका ना मिले, कोई फायदा ना मिले। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही, और ये जरूर उम्मीद की जाएगी कि कम से कम सेना के पराक्रम पर कोई राजनीति ना हो। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अनुमति दीजिए, आप दोनों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आज की चर्चा में इतना ही। डीडी न्यूज़ लगातार देखते रहिए। नमस्कार।